आप देख रहे हैं 10 कदम, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आज की सबसे बड़ी खबर योगी सरकार 2.0 के 6 महीने पूरे होने को लेकर है। सरकार का दावा है कि इन 6 महीनों के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में तेजी से विकास के काम हुए हैं। रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश पर बेहतरीन काम हुए हैं। योगी सरकार का फोकस लोक कल्याण संकल्प पत्र को पूरा करना है। 6 महीने के बड़े फैसलों पर अगर नजर डाली जाए तो इसमें एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया। अवैध ड्रग्स और अवैध मादक पदार्थों के सौदागरों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई। एनसीआरबी की रिपोर्ट आई जिसके अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध में सजा दिलाने के लिए यूपी देश में नंबर 1 साबित हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ माफिया और अपराधियों की अवैध रूप से अर्जित लगभग 21 अरब की संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं। धार्मिक स्थलों से 75,190 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। 10,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई है। 5,000 से ज्यादा नए पदों को मंजूरी मिल चुकी है। तो वहीं 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो चुका है, जो प्रदेशवासियों के साथ साथ पूरे देश को समर्पित है। तो ये 6 महीने की उपलब्धियां हमने आपके सामने रखी हैं। ये योगी सरकार की 2.0 सरकार है जिसने बम्पर जीत हासिल करी थी। अब आप समझ सकते हैं कि जितना भरोसा जनता ने इस सरकार के ऊपर दोबारा दिखाया, उतनी ही तेजी से इस सरकार ने विकास के काम किए हैं। इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वो क्षेत्र आप देख रहे हैं जहां पर दावा किया जा रहा है कि विकास तेजी से हुआ है और नेक्स्ट लेवल पर विकास देखा जा रहा है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिक्षा है जिसको और मजबूत किया गया है, महिला की सुरक्षा है जिसके लिए काम किए गए हैं, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का गठन है जिसमें नशे के विरुद्ध इस कार्रवाई को चलाया गया है। तो ये वो तमाम काम, उपलब्धियां योगी सरकार की 2.0 की है। मतलब दूसरी बार सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरी बार कुर्सी में बैठने के बाद का ये काम आपके सामने हम महज 6 महीने का बता रहे हैं। और इस समय हमारे साथ राजीव सिंह और संकेत मिश्रा, दोनों हमारे ये सहयोगी लखनऊ से समय लाइव हैं। सबसे पहले चलते हैं राजीव के पास। राजीव, देखिए, काम बोलता है, सरकार का काम बोल रहा है। हम यहां पर योगी सरकार 2.0 के महज 6 महीने के अगर कार्यकाल पर नजर डालें तो हम दिखा रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, डेवलपमेंट्स हैं जो दूसरे कार्यकाल में आके योगी सरकार ने हासिल कर लिए। तो यहां पर जनता के भरोसे पर खरा उतरना योगी सरकार के लिए सफल साबित हुआ। 6 महीने पूरे हो गए हैं। राजीव, देखिए यकीनन जिस उम्मीद और जिस विश्वास के साथ यूपी की जनता ने एक बार दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में सत्ता सौंपी थी, उस विश्वास पर योगी सरकार खड़ी हुई है। और महज 6 माह के अंदर जो अपने संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, जिसमें 130 वादे थे, उसे योगी सरकार ने जो 97 वादे हैं उनके लिए करीब 5900 करोड़ का बजट पास किया है। और साथ ही साथ कई ऐसी बड़ी उपलब्धियां हैं जो महज 6 माह के अंदर हासिल की है। इस दौरान सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों के साथ पहले 3 माह का और फिर 6 माह का लक्ष्य निर्धारित करवाया कि आप टारगेट बनाकर काम करिए और क्या क्या वो योजनाएं होंगी, उनका खुद प्रेजेंटेशन देखा। और अब आप देख रहे हैं कि बीते कई दिनों से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं और जो जमीन पर काम हुआ है उसका निरीक्षण भी कर रहे हैं। दूसरी ओर जो सबसे बड़ा मुद्दा था रोजगार का, और योगी सरकार ने जो कमिटमेंट किया था। ठीक है, मैं राजीव लौटूंगी। संकेत मिश्रा भी हमारे साथ लखनऊ से लाइव मौजूद है, उनके पास चलते हैं। संकेत मिश्रा, देखिए यहाँ पर सरकार की उपलब्धियां एक तरफ और क्राइम के खिलाफ, अपराध के खिलाफ एक्शन एक तरफ, और इन दोनों को मिला लें तो योगी सरकार ने बेहतर काम कर दिखाया। संकेत, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो लोक संकल्प पत्र था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उस दिशा में काम तेज कर दिया। और इन 6 महीनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे जो हर तबके को साधने की कोशिश की, हर तबके के विकास की कोशिश की, और कानून व्यवस्था के मामले में जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही उस पर वो सीधे तौर पर चलते रहे। यही वो वजह है कि अपराधियों में खौफ रहा और 36 ऐसे माफिया रहे जिनको सजा दिलाई गई इन 6 महीनों के अंदर। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। है कि
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो करके दिखाया। और ये जैसे ही सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, उन्होंने सबसे पहले टास्क दिया मंत्रियों को कि ये काम करके तीन महीनों में दिखाना है और समय निर्धारित किया। उस दिशा में कदम बढ़ाया गया और यही वो वजह है कि चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश में निवेश का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम किया। निवेश के क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश जिसमें निवेश करने से बड़े उद्योगपति घबराते थे, आज उसी उत्तर प्रदेश में लगातार निवेश हो रहा है। मैं बिल्कुल लौटूंगी। संकेत, आपके पीछे कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं और आज एक और बड़ी सौगात दी जाने वाली है इस कार्यक्रम में। मैं लौटती हूँ आपके पास। राजीव हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव की तरफ रुख करते हैं। राजीव, देखिए यहाँ पर हर तबके के लिए काम किया गया। तबका चाहे बच्चों की पढ़ाई से लेकर महिलाओं की सुरक्षा तक का हो, रोजगार से लेकर लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना हो, हर तबके के लिए योगी सरकार ने काम कर दिखाया है। तो यहाँ पर हम पूरी पुरानी सरकारों से कंपैरिजन तो नहीं करेंगे, तुलना तो नहीं करेंगे, लेकिन फर्क साफ देखा जा सकता है। अंतर है यहाँ पर, अपराध के खिलाफ हथौड़ा चला और विकास के लिए रोजगार मिला और योजनाएं आई। राजीव, देखिए, यकीनन ये सच है कि न सिर्फ आंकड़े बल्कि हकीकत भी ये बयां करती है कि योगी सरकार ने, चाहे किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो या फिर महिलाएं हो, गांव गरीब हो, इन सब के लिए जो वादे किए थे अपने संकल्प पत्र में, उसे महज 6 माह के अंदर धरातल पर उतारा है। चाहे गन्ना किसानों की बात करें तो योगी सरकार में अब तक 1,78,000। ठीक है राजीव, मैं लौटूंगी आपके पास। इस समय आप दिखा रहे हैं हम कार्यक्रम की तस्वीरें। आज इस कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योगी सरकार के आज 6 महीने भी पूरे हो चुके हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा जिस पर पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, इस कार्यक्रम में मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें आपके सामने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है आज और मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। आज सुबह इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कृषि मंत्री भी हैं उनके साथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। साथ ही आप देखेंगे कि आज इस प्रतिमा के ऊपर, यह विशाल प्रतिमा जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, इनके ऊपर पुष्प अर्पित किए गए हैं, माल्यार्पण किया गया है। आज जयंती है और इसी उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किसानों को एक बड़ी सौगात दी जाने वाली है। मैं सीधे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं आग्रहपूर्वक आमंत्रित करना चाहूंगा। अंत्योदय के प्रणेता स्वतंत्र भारत में एकात्म मानव दर्शन के माध्यम से जीवन की वास्तविकता की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करने वाले सदैव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आज पावन जन्मदिन है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से भारत माता के इस महान सपूत को नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, कृषि राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह ओलख जी, पूर्व मंत्री तमाने विधायक श्री गोपाल जी टंडन जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष और विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, पूर्व विधायक श्री सुरेश तिवारी जी,
आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज पूरा देश अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ उनका स्मरण करते हुए उस महामानव को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हम सब जानते हैं कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए पंडित जी ने आजादी के बाद के पहले दशक के अंदर जो दर्शन दिया वह आने वाले समय में सरकार की मार्गदर्शिका ही बन पाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का बहुत स्पष्ट कहना था कि प्रगति का माप आर्थिक रूप से संपन्न या आगे की पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के माध्यम से ही की जानी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने अंत्योदय की बात कही थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार किया जब स्वतंत्र भारत में पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री से हट करके भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की एनडीए की सरकार श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनी। उस समय हर गरीब को राशन उपलब्ध करवाने के लिए अंत्योदय, अन्नपूर्णा और बीपीएल स्कीम के माध्यम से राशन की सुविधा और गरीब तक पहुंचाने का एक बृहद कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। गांव-गांव में विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी परियोजनाओं को भारत ने अपने सामने साकार होते हुए देखा। और सचमुच पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को वास्तविक धरातल पर पहुंचाने का काम किया है आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही सबसे पहला जो मंत्र दिया था सबका साथ सबके विकास का। इस सबका साथ सबका विकास का यह मंत्र समग्र विकास की उस अवधारणा को प्रस्तुत करता है जिसमें हर जरूरतमंद को सिर ढकने के लिए छत मिलेगी। आजादी के बाद पहली बार 4 करोड़ परिवारों को बिजली के कनेक्शन मिल पाए। आजादी के बाद पहली बार देश के अंदर 2.5 करोड़ से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। आजादी के बाद पहली बार 10 करोड़ गरीबों को शौचालय की सुविधा का लाभ मिल पाया। पहली बार कोरोना जैसी आपदा के समय 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा मिली, तो एक गरीब भी उपचार के अभाव में नहीं मरेगा। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के माध्यम से देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का काम भी अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये सब इसलिए साकार हुआ क्योंकि हमारे प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस बात की प्रेरणा हमें दी और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के प्रति सरकार की संवेदनाओं को झकझोरने का जो कार्य उन्होंने 5वें और 6ठे दशक में किया था,
उसे साकार करने का कार्य अगर किसी ने किया है तो वह आज भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार उसे वास्तविक धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर मैं प्रदेश की जनता की ओर से, शासन की ओर से सदैव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती के अवसर पर समाज और राष्ट्र को दिए गए उनकी दृष्टि के लिए विनम्र स्मरण करते हुए, नमन करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती और इस मौके पर उन्होंने नमन किया। उनको याद करके इस कार्यक्रम से सीधी तस्वीरें आपके सामने। एक छोटे से ब्रेक में यहाँ रुकना होगा, जल्द लौटेंगे। गई है मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान हो गई मौत। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन की आग पहुंची है वाराणसी बीएचयू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र नेताओं ने दिया ज्ञापन। एनएसयूआई के बैनर तले पीएमओ ऑफिस पहुंचे छात्र। पीएमओ ऑफिस में छात्रों को नहीं मिली एंट्री। बुलंदशहर में गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंगस्टर जावेद पर एक्शन हुआ। 1 करोड़ 36 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क हुई है। गुलावटी कोतवाली के गांव में मुनादी कराकर कुर्क की गई है संपत्ति। सीतापुर में गैंगस्टर के आरोपियों की संपत्ति कुर्क की गई है। नासिर समेत गैंगस्टर के 5 आरोपियों के खिलाफ ये कुर्की की कार्रवाई हुई है। करीब 4 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। चंदौली में खेत में बदहवास हालत में मिली है युवती। सिर और शरीर पर चोट के निशान है। युवती से रेप की आशंका। मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार। मानसिक रूप से विक्षिप्त लग रही है युवती। सदर कोतवाली क्षेत्र के कोरडिया गांव का मामला। फिरोजाबाद में जमीन के लालच में भाई ने ली है भाई की जान। हत्या आरोपी फरार। केस दर्ज करके तलाश में जुटी है पुलिस। जसराना थाना क्षेत्र के गांव खड़ मिलावली की घटना। अमरोहा में 2 साल के मासूम की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। खेत में ले जाकर की हत्या। नौगांवा सादात थाना क्षेत्र में करबला के पास की घटना। हाथरस में सीबीआई ने डॉक्टर के घर की छापेमारी की है। डॉक्टर और उनके बेटे से की है पूछताछ। 2 गाड़ियों में पहुंचे थे सीबीआई अधिकारी। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में छापेमारी। सिकंदरा राव के बरहा सैनी इलाके की घटना। शाहजहांपुर में चकबंदी लेखपाल पर किसान ने लगाया रिश्वत लेने का आरोप। रिश्वत देते वक्त वीडियो बनाकर किया वायरल। चकबंदी में सही खेत काटने के लिए 20,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप। अमरोहा में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। डीएम ने पटाखा फैक्ट्री के लाइसेंस की जांच के निर्देश दिए हैं। गजरवाला थाने के अल्लीपुर में पटाखा फैक्ट्री के गोदाम में धमाके के बाद कार्रवाई। सीएम योगी का मिर्जापुर दौरा। मां विंध्यवासिनी के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। निर्माणाधीन कॉरिडोर का निरीक्षण किया। कानपुर पीएफआई के स्लीपिंग सेल छिपे होने की खबर है। खुफिया रिपोर्ट पर कमिश्नरेट एक्टिव हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को पीएफआई से जुड़े 100 संदिग्धों की तलाश है। पीएफआई से जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू हो गई है। एनआरसी विरोध के दौरान भी पकड़े गए थे कई पीएफआई सदस्य। गाजियाबाद में ट्रेन की चपेट में आई है लड़की। कान में हेडफोन लगाकर रेलवे ट्रैक के किनारे चल रही थी लड़की। घायल लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लड़की की अभी तक नहीं हो सके शिनाख्त। पीलीभीत में रफ्तार का कहर देखने को मिला। नेपाल जा रही मिनी बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई है। बस में सवार 9 लोग घायल हुए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर हुई है। हिमाचल प्रदेश से नेपाल जा रही थी बस। ड्राइवर को नींद आने की वजह से हादसा हुआ। पूरनपुर थाना क्षेत्र में हाईवे पर हुआ पूरा हादसा। पीलीभीत में दुकान पर पेट्रोल बेचते वक्त हुआ है हादसा और बाइक में पेट्रोल डलवाते वक्त लगी है आग। 2 राहगीर बुरी तरह से झुलसे हैं। पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हरिद्वार में भेल इलाके के बिजली घर में लगी भीषण आग। 18 पैनल जलकर राख। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। संभल में चोरी हुआ 1.5 महीने का बच्चा बरामद। बरामदगी के बाद बच्चे का हुआ है मेडिकल। कैला देवी थाना के सैमला गांव का मामला।
आजमगढ़ पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। लुटेरों के गैंग का मुख्य सरगना घायल हुआ है। अस्पताल में भर्ती अवैध अस्थावर बरामद। लखनऊ में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए जल प्रबंधन विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ है। सरोजनी नगर इलाके से विधायक राजेश्वर सिंह ने किया आयोजन। जनता की सुनिए समस्याएं, बेहतर व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा। लखनऊ में शिक्षक अधिवेशन संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा रही। इस मौके पर अलग अलग जगहों से शिक्षक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। दिनेश शर्मा के सामने लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। आगरा में हिंदूवादी संगठन ने नवरात्रि में मंदिरों के पास मांस शराब की दुकानें बंद कराने की मांग की है। मंदिरों के पास अतिरिक्त पुलिस बल लगाने की मांग की गई है। डीएम को संबंधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपी गई है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में फीस बढ़ाने का विरोध जारी है। छात्रों का प्रदर्शन जारी है। आमरण अनशन पर बैठे हैं छात्र। डीओ के प्रोफेसर का भी मिला है समर्थन। छात्रों का गुट संघ भवन पहुंचा। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि के विरोध में राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच ने युवा संसद और महापंचायत का आयोजन किया और आंदोलन कर रहे छात्रों को समर्थन का ऐलान भी किया है। उन्होंने इस फीस वृद्धि को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में 4 गुना फीस वृद्धि का मामला सामने आया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है ललितपुर से। बड़ी खबर, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 4 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई है। 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नेशनल हाईवे 44 पर उस वक्त यह हादसा हुआ जब ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक की आपस में भिड़ंत हो गई। तस्वीरें आपके सामने। ये मजदूर उड़द की फसल काटने के लिए जा रहे थे और गंभीर रूप से घायल लोगों को झांसी मेडिकल कॉलेज